हवा प्रदूषण के कारण दिल्ली हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी भी जगह है जो हवा प्रदूषण के मामले में दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित है, और वो हो सकता है आपका घर। फिर चाहे वो किसी बड़े शहर में हो या फिर किसी गांव में। जी हाँ, एक खोज के अनुसार घर के अंदर वाली हवा में बाहर के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा प्रदूषण हो सकता है। लेकिन कैसे, और वो कौन सी चीजें हैं जो घर की हवा को इतना ज्यादा प्रदूषित करती हैं, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। जैसे बहता हुआ पानी खड़े पानी से हमेशा साफ होता है, वैसे ही बाहर की हवा घर की अंदर की हवा से भी साफ होती है, क्योंकि खुले में हवा किसी भी तरह के प्रदूषण को एक जगह टिकने नहीं देती, बल्कि अपने साथ उड़ा ले जाती है, और बारिश समय समय पर इसे साफ करती रहती है। लेकिन घर की चार दीवारी में पैदा हुआ प्रदूषण वहां पर लंबे समय के लिए रह सकता है और इकट्ठा होते होते खतरनाक हद तक पहुंच सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि घर की हवा को इतना प्रदूषित फैक्ट्रियों और कारों का धुआं नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी चीजें करती हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। जैसे घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाले धूप अगरबत्ती और मॉस्किटो कोयल का धुआं, जो हवा में कार्बन के खतरनाक अनजले कणों से लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें छोड़ते हैं। ज्यादातर रूम फ्रेशनर जिन्हें हम अपने घर को महकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में वो हवा की क्वालिटी को खराब कर रहे होते हैं, क्योंकि उनसे आने वाली महक बनावटी होती है और रासायनिक तत्वों के मिश्रण से बनी होती है, जो हवा में महक के साथ ही कुछ हानिकारक गैसें भी छोड़ देते हैं। सिर्फ रूम फ्रेशनर ही नहीं, बल्कि ड्यूडेंट, परफ्यूम, लोशन और बनावटी स्मेल वाले ज्यादातर कॉस्मेटिक और बाकी प्रोडक्ट्स हवा की क्वालिटी को खराब करते हैं। इसके अलावा रसोई से उठने वाला धुआं भी घर की हवा को खराब कर सकता है, अगर उसका सही ढंग से निकास ना हो, क्योंकि किसी चीज को फ्राई करते समय, तड़का लगाते समय निकलने वाले धुएं में तेल समेत बहुत सी चीजों के कण मिले होते हैं, जो कुछ ही समय में एग्जॉस्ट फैन और चिमनी का बुरा हाल कर देते हैं। तो सोचिए, लगातार सांस के साथ अंदर जाने पर ये फेफड़ों का क्या हाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी रोजमर्रा के इस्तेमाल की बहुत सी चीजें हैं जो इंडोर एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देती हैं और हवा के स्तर को खराब करती हैं। ये प्रदूषण आपको एक दिन में नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब आप लंबे समय तक इंडोर एयर पोल्यूशन के संपर्क में रहते हैं, तो दमे से लेकर कैंसर तक आप सांस प्रणाली की बहुत सी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। जिन चीजों की हमने बात की है, या फिर घर में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें जरूरत की होती हैं और हम इन्हें इस्तेमाल करना पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। तो फिर इस इंडोर एयर पोल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है? इसका सबसे आसान तरीका है वेंटिलेशन, या फिर हवा का सही निकास। आजकल घर के अंदर की हवा बाहर वाली हवा से ज्यादा प्रदूषित इसलिए है क्योंकि कम जगह के कारण ठंड गर्मी से बचने के लिए या फिर चोर लुटेरों के डर से हम ज्यादातर बंद घरों को पहल देते हैं, जिस कारण घर के अंदर की हवा लंबे समय तक अंदर ही बनी रहती है और छोटे छोटे स्रोतों से निकलने वाला प्रदूषण मिलकर उसे बद से बदतर कर देता है। इसलिए घर में हवा के आने जाने का सही प्रबंध होना चाहिए, ताकि हवा की निकासी बनी रहे और घर के अंदर की हवा बदलती रहे। इसके अलावा खाली समय में घर के अंदर बैठने के बजाय थोड़ा समय पार्क में या फिर घर की छत पर बैठें, ताकि आपको ताज़ी हवा मिल सके। इसके साथ ही धुएं वाली या ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें घर के अंदर इस्तेमाल करने से बचें, ताकि इंडोर एयर पोल्यूशन में कमी आए और आप इससे बच सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।